एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा इन कंपाउंड्स को हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इथाइल एसीटेट एंड ब्यूटेनिक एसिड, इसको आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे या किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। ये एग्जांपल्स मैंने कुछ लिए हैं, इन एग्जांपल्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा इथाइल एसीटेट एंड ब्यूटेनोइक एसिड। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा इथाइल एसीटेट। तो सबसे पहले इथाइल एसीटेट बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2 CH3, ये बन गया हमारा इथाइल। क्लियर। और अब इधर बना दिया एसीटेट, ये बन गया एसीटेट। इथाइल एसीटेट एंड ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड मतलब 4 कार्बन और थर्ड वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH। थोड़ा सा इस साइड लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये मैंने लिखा ब्यूटेनोइक एसिड और ये मैंने लिखा है इथाइल एसीटेट। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में आप अगर आप देख रहे हैं तो क्या डिफरेंस है। ये एस्टर है हमारा, क्या है ये एस्टर है, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर। देखिए C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, OH होता है, जबकि यहां पर कोई OH नहीं है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या हो गया दोनों में कि इसकी जो न्यू OH स्ट्रेचिंग आएगी और इसकी न्यू OH स्ट्रेचिंग नहीं आएगी, क्योंकि इसमें OH ग्रुप नहीं है, इसमें OH ग्रुप है। और आप देखिए साइड में, देखिए मैंने लगा रखा है 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। न्यू OH स्ट्रेचिंग कितने, 3600 सेंटीमीटर इनवर्स, 3600 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी न्यू OH स्ट्रेचिंग आती है। ठीक है, अगर मैंने पिछले वीडियो में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आईआर स्पेक्ट्रा पर क्या इफेक्ट होता है पूरे डिटेल में, तो वहां मैंने समझाया था कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी कंपाउंड के अंदर होगी तो उसका आईआर स्पेक्ट्रा गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो 3400 के आसपास सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमारा आईआर स्पेक्ट्रा आएगा। ठीक है, यदि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, H बॉन्डेड है अगर वो। ठीक है, तो ये हमारा न्यू OH स्ट्रेचिंग हुआ। दूसरा डिफरेंस क्या है, देखिए ये एस्टर है और कार्बोक्सिलिक एसिड। जब मैंने आपको आईआर स्पेक्ट्रा का 5th लेक्चर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने STC कार्बोनाइल पीक्स पढ़ाई थी। कार्बोनाइल पीक्स स्पेशली मैंने कहा था क्वेश्चन यहीं से आता है। कार्बोनाइल पीक्स कार्बोक्सिलिक एसिड की आती है अराउंड 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मैंने वहां पर बताया था कि आपको 1735 से 1755 के बीच में, तो आप यहाँ बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर। और इसकी न्यू CO स्ट्रेचिंग वहां मैंने समझाया था एस्टर की कार्बोक्सिलिक एसिड से हल्की से ज्यादा आती है। ठीक है, तो इसकी 1740 से तो 1745 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 1755 भी कर सकते हैं आपको, लेकिन इसकी ज्यादा आती है एस्टर की, कार्बोक्सिलिक एसिड की 5-10 का डिफरेंस रहता है। एस्टर की हल्की से ज्यादा आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग की बात हुई, ये कम, ये इसकी कम आती है और एस्टर की ज्यादा आती है। वहां मैंने समझाया था आपको 6th लेक्चर में आप जाकर के आप लोग देख लेना। कार्बोनाइल पीक्स मैंने वहां डिटेल से स्टडी किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने बस क्या करना है, यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है दो कंपाउंड्स के बीच में। तो अगर ये वाला वीडियो आप देख रहे हो तो उसके पहले आपको वो दोनों वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां मैंने सारा समझा रखा है। यहाँ तो सिर्फ हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, नाउ सेकेंड, एसीटोन एंड प्रोपेनल। देखिए एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और प्रोपेनल का है हमारा CH3 C, 3 कार्बन बनाने हैं प्रोप के अंदर, और एल्डिहाइड हमारा ग्रुप है, नल मतलब एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO। इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ CHO को। इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों के बीच में आईआर स्पेक्ट्रा के द्वारा। तो यहाँ भी कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ भी कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, पिछला 5th या 6th वीडियो, शायद 6th वीडियो में मैंने आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कि कीटोन की जो आईआर स्पेक्ट्रा होती है वो कम आती है CO कार्बोनाइल ग्रुप का जो है, और इसका कार्बोनाइल ग्रुप का स्पेक्ट्रा एल्डिहाइड का वो ज्यादा आता है, बिकॉज प्लस साइड इफेक्ट लगता है कीटोन के अंदर 2 ग्रुप्स का। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कोई प्लस साइड इफेक्ट नहीं लगाता, इसलिए एक ही ग्रुप का प्लस साइड इफेक्ट लगता है।
इसी कारण हमारा जो कीटोन का आईआर स्पेक्ट्रा है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पर जाता है और एल्डिहाइड का आईआर स्पेक्ट्रा हायर फ्रीक्वेंसी पर चला जाता है। तो इसका लगभग CO स्ट्रेचिंग हमारी कितने पर बताई थी, याद है क्या पिछले वीडियोस में? 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आएगा। और इसका 1700 CO स्ट्रेचिंग 1730 या 1740 1730 से 50 के बीच में, तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसके बीच में, 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। क्लियर? तो CO स्ट्रक्चर पहला जो है हमारा डिफरेंशिएट करने का क्या है, CO स्ट्रेचिंग इसका इतने पर आता है और इसका अपर पे जाता है। ठीक है। सेकंड देखिए आप लोग, यहाँ CH स्ट्रेचिंग है, जबकि यहाँ पर कोई CH स्ट्रेचिंग नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप बोलोगे कि मैम ये CH स्ट्रेचिंग है ना, यहाँ पर ये लीजिए ये है CH स्ट्रेचिंग। नहीं, CH स्ट्रेचिंग वो वाली उसकी बात कर रही हूँ जो कार्बोनाइल ग्रुप से, वो हाइड्रोजन जो सीधा कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड है। यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो पहले कार्बन से अटैच्ड है, फिर ये कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड है। किस CH स्ट्रेचिंग की बात कर रही हूँ मैं, जो H कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है। तो सेकंड है, इसमें CH स्ट्रेचिंग एब्सेंट है। कौन सा वाला CH स्ट्रेचिंग? ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप से सीधा अटैच्ड है कार्बन, ये एब्सेंट है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर CO नहीं CH, इसको हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे। CH स्ट्रेचिंग, ठीक है। CH स्ट्रेचिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखिए CH स्ट्रेचिंग ये रहा, CH स्ट्रेचिंग, C डबल बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन सीधा अटैच्ड है, उसकी 27, 50, 28, 50, 2750 एंड 2850 सेंटीमीटर इनवर्स, दो पिक्स आती है इसकी। ठीक है। ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्या होता है। 27, 50, 28, 50 दो इसकी पीक्स आती है। तो इस तरह से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल मैंने वो लिए जो एग्जामिनेशन में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए समझ में आ गया यहाँ तक। दो हमारे डिफरेंशिएट करने के तरीके हैं इसको, एक तो CO स्ट्रेचिंग कीटोन की और एक एल्डिहाइड की CO स्ट्रेचिंग। एल्डिहाइड की CO स्ट्रेचिंग हायर फ्रीक्वेंसी पर आती है, जबकि कीटोन्स की कम पर आती है, लोअर पर जाती है। और दूसरा इसके अंदर CH स्ट्रेचिंग एब्सेंट है, जबकि इसके अंदर CH स्ट्रेचिंग प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट ये 1 प्रोपानमीन, 1 डायरेक्ट में इसका स्ट्रक्चर लिखूं, वहां लिखा हुआ मैंने 1 प्रोपानमीन। ठीक है। यानी कि अमीन लेना है मुझे और कार्बन कितने लेने हैं, मतलब 3 कार्बन, और एक वाले 1 वाले पर क्या लगाना है, अमीन लगा देना है। ये लीजिए 1 प्रोपेनामीन एंड N-मिथाइल इथेनामीन। इथेनामीन मतलब 2 कार्बन लगाना है मुझे, उसके अंदर NH लगा देना है, नाइट्रोजन लगा देना है, और N पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, N-मिथाइल इथेनामीन। ठीक है। N पर मिथाइल है, N-मिथाइल इथेनामीन। ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। थर्ड क्या कह रहा है, डाइमिथाइल मिथेनामीन, यानी मिथेनामीन, एक कार्बन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है। डाइमिथाइल लगे हुए इसमें, नाइट्रोजन पे कितने मिथाइल लगे हुए हैं, डाई, और ये लीजिए। ठीक है। 1 मिथाइल प्रोपेनामीन, N-मिथाइल इथेनामीन और N डाइमिथाइल मिथेनामीन। क्लियर? इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है हमारा आईआर स्पेक्ट्रा के थ्रू। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है एंड ये 3 डिग्री अमीन है। इन तीनों अमीन्स को आईआर स्पेक्ट्रा के द्वारा डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था NH स्ट्रेचिंग मैंने आपको समझाया था 3400 टू 3650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, और मैंने आपको वहां पे समझाया था कि 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन की 2 पीक्स आती है, सेकेंडरी अमीन की 1 पीक आती है और टर्शियरी अमीन की कोई पीक नहीं आती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं टर्शियरी अमीन है, तो यहाँ पर NH स्ट्रेचिंग, चूंकि हाइड्रोजन एब्सेंट है, N के पास हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो कोई NH स्ट्रेचिंग की आपके पास पीक नहीं आएगी। ठीक है। जबकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो एक पीक आएगी NH स्ट्रेचिंग 1 पीक आएगी, 1 पीक, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है। वो कितने पर आएगी, इनके बीच में आएगी 3400 टू 3650। ठीक है। तो मैं 3500 सेंटीमीटर इनवर्स लिख देती हूँ, 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो NH स्ट्रेचिंग पीक
कितनी पीक्स आएगी हमारी, 2 पीक्स आएगी, और इन दोनों के बीच में आएगी, तो आप एक को 3450 लिख तो सकते हो और एक को 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? यानी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर कोई पीक नहीं आ रही वहां पे एनर्जी स्ट्रेचिंग की तो वो टर्शियरी मीन होगा, 1 पीक आ रही है तो सेकेंडरी मीन होगा, और 2 पीक्स आ रही है तो प्राइमरी मीन होगा, और उनको इस तरह से आप पीक्स लिखते रह जाइए। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 1 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटीन लिखिए, 1 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन बनाया मैंने, और अभी मैं बना रही हूं 1 ब्यूटाइन। ये लीजिए 1 ब्यूटाइन। इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे आईआर स्पेक्ट्रा के थ्रू? तो देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड CH है। कौन सी स्ट्रेचिंग है ये? डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग। और यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेचिंग है? ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग, ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब मैंने आपको समझा रखा है, पिछले वीडियोस में दिखाया था मैंने आपको वहां पे कि किस तरह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का आईआर स्पेक्ट्रा पे इफेक्ट होता है, वहां अच्छे से समझा रखा है मैंने। ठीक है, तो बस मैं यहाँ ये बताऊंगी कि ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा आती है, डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग कम पर आती है, ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग ज्यादा पर आती है, क्योंकि उसको स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम आती है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? टफ होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। टफ नहीं, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है तो स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम आती है, तो ज्यादा एनर्जी लगती है उसकी स्ट्रेच करने में। ठीक है, इसलिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई है ट्रिपल बॉन्ड CH की 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, और डबल बॉन्ड CH इसकी कंपैरेटिवली इजीली स्ट्रेच हो जाता है तो इसकी थोड़ी कम पर आएगी, और 3000 या 3100 सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकती हूँ। ठीक है, ये इन दोनों में अपना क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखते हैं ऑर्थो मेटा पैरा जाइलीन। अब जाइलीन क्या होती है? जाइलीन होती है 2 CH3। अगर ऑर्थो पर लग रहे हुए हैं तो ऑर्थो जाइलीन, अगर ये दोनों CH3 मेटा पर लगे हुए हैं तो मेटा CH3, अगर ये दोनों मिथाइल ग्रुप पैरा पर लगे हुए हैं तो अपना क्या हो जाएगा? पैरा जाइलीन। क्लियर? ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन। ओके, अब देखिए इनमें क्या इनको किस तरह से हम आईआर स्पेक्ट्रा के द्वारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर बात करते हैं ऑर्थो की तो 700 करीबन 700 सेंटीमीटर इनवर्स हमें पीक मिलती है। मेटा की बात करते हैं 1 पीक। ठीक है, मेटा की 2 पीक्स मिलती है हमें, अब पैरा की 1 पीक। तो एक तो डिफरेंशिएशन हो गया, अगर 2 पीक्स मिली तो मेटा की होगी, और 1 पीक है तो या तो ऑर्थो होगा या पैरा होगा। अब ध्यान दीजिए, ऑर्थो 700 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको याद रखिए 700, 750, 800, बस इतना याद रखना। इसकी लगभग 750 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास 2 पीक मिलेंगी, और इसके 800 लगभग अराउंड। ठीक है, 700, 750 और 800 ऑर्थो मेटा पैरा। अगर बेंजीन पर कोई है तो इसकी पीक इस तरह से हम तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर। इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर। देखिए, आप कुछ सोचिए क्या क्या है इस प्रेजेंट, कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, कौन कौन से Fg प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके अंदर क्रियात्मक समूह है OH, और इसके अंदर है ईथर। क्लियर? अब देखिए OH स्ट्रेचिंग आ जाएगा इसमें, जबकि इसमें OH स्ट्रेचिंग एब्सेंट है। तो पहला डिफरेंशिएशन का तरीका तो ये हो गया कि OH स्ट्रेचिंग इसमें एब्सेंट है और इसमें OH स्ट्रेचिंग प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए OH स्ट्रेचिंग मैंने बता रखा है 3600 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आएगी अगर फ्री OH है। लेकिन अगर H बॉन्डेड है तो मैंने समझा रखा है H बॉन्डेड अगर है तो आईआर स्पेक्ट्रा थोड़ा गिर जाएगा। क्लियर? तो ये OH स्ट्रेचिंग यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट। दूसरा देखिए आप CO स्ट्रेचिंग। CO स्ट्रेचिंग देखो मैंने पहले भी समझा रखा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने ये वाला पॉइंट। CO स्ट्रेचिंग में हमेशा 1200 लिखती हूँ उसको, 1050 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के, लेकिन मैं इसको 1200 करीबन लिखती हूँ। तो 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के आ गई CO स्ट्रेचिंग, जबकि इसमें CO स्ट्रेचिंग मतलब दोनों के बीच वाली CO स्ट्रेचिंग इसमें एब्सेंट। आई बात समझ में? तो ये दो तरीके हैं डिफरेंशिएट करने के। इसमें CO स्ट्रेचिंग इतना 1200 सेंटीमीटर इनवर्स इसमें एब्सेंट है, और इसमें OH स्ट्रेचिंग प्रेजेंट है, इसमें OH स्ट्रेचिंग एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना क्लोरोएसिटैल्डिहाइड एंड एसिटाइल क्लोराइड। तो पहले एसिटाइल क्लोराइड बना लो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब हमें बनाना है क्लोरोएसिटैल्डिहाइड। क्लोरोएसिटैल्डिहाइड पहले एसिटैल्डिहाइड बनाओ CH3 CHO, ये हमारा एसिटैल्डिहाइड है।
अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दूं, क्लोरीन, तो ये मेरा बन जाएगा क्लोरोएसिटैल्डिहाइड। अब मुझे इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए CO स्ट्रेचिंग और CO स्ट्रेचिंग दोनों में प्रेजेंट है, बट कैसे, देखिए CO स्ट्रेचिंग इसमें कौन सा ग्रुप लगाया हुआ, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बता रखा है, इंडक्टिव इफेक्ट IR स्पेक्ट्रा को किस तरह से इफेक्ट करता है, जब माइनस आई इफेक्ट लगता है तो उसका IR स्पेक्ट्रा इंक्रीज हो जाता है, ये समझा रखा है मैंने। तो इसका IR स्पेक्ट्रा ड्यू टू क्लोरीन ग्रुप CO स्ट्रेचिंग, इसकी CO स्ट्रेचिंग 1870 के आसपास मिलती है, ठीक है, 60 भी कर सकते हैं, 1850 1860 भी कर सकते हैं, 1870 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास मिलती है। लेकिन देखिए ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड की CO स्ट्रेचिंग हमारी कितने के आसपास मिलती है, लगभग 1700 के आसपास, 1720 भी कर सकते हो उसको, ठीक है, या 1710 भी कर सकते हो, जरूरी नहीं बिल्कुल फिक्स लिखना है आपको। 1720 सेंटीमीटर के आसपास मिलती है, ये किसकी पीक्स है, एल्डिहाइड की। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया दोनों के बीच में ये। अब सेकंड देखिए आप लोग, यहाँ पे CH स्ट्रेचिंग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फर्मी रेजोनेंस बताया था आपको, CH स्ट्रेचिंग, जो हाइड्रोजन सीधा कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड है उसको बोलते हैं CH स्ट्रेचिंग, फर्मी रेजोनेंस वाली। देखिए दो अर्थी 2750 2850 के बीच में, तो यहाँ पर दो मिलेंगे पीक समय 2750 2850। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है बाद में समझाएंगे। 2750 2850 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि यहाँ पर जो CH स्ट्रेचिंग है, CH स्ट्रेचिंग वो क्या है, एब्सेंट। क्लियर होगी बात। थर्ड देखिए, थर्ड डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, CCl, ठीक है, CCl कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, उसका वो सीधा ग्रुप किससे अटैच्ड है, Cl से। तो CCl स्ट्रेचिंग देखिए, CX स्ट्रेचिंग कितने पर आती है, 1050 से 1300, मैं 1200 होकर भी मानती हूँ, पिछली वीडियो में आपको समझा था 1200 याद करना। तो CL स्ट्रेचिंग कितनी आती है, लगभग 1200 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप से सीधा अटैच नहीं है क्लोरीन, तो इसकी जो CCl पीक्स है वो COCl पीक्स नहीं आती है, जबकि इसकी कितने पर आती है, 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पर। क्लियर होगी बात। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एसीटोन एंड एसिटैल्डिहाइड। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और एसिटैल्डिहाइड CH3 CHO। देखिए वही CO पीक, ठीक है, पर अब ध्यान देंगे यहाँ पर, देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन है। आपको पता है कीटोन की पीक कम पर आती है, IR स्पेक्ट्रा का डिमिनिश या कम हो जाता है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि CH3 के दोनों की क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर हाइड्रोजन कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं लगाता, तो इसका थोड़ा सा अप हो जाता है, तो इसका लगभग 1700 के आसपास मान लो, और इसका 1710 सेंटीमीटर इनवर्स CO स्ट्रेचिंग है। और दूसरा आपको मैंने समझा रखा है CH, यहाँ पर कोई CH स्ट्रेचिंग नहीं है ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस, है ना, 2750 2850 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर होगी बात यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोबेंजीन एंड डाइनाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन ये है हमारी, और डाइनाइट्रोबेंजीन में दो नाइट्रोजन लगते हैं, जैसे मान लीजिए ये लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का मैंने बता रखा है NO2 दो आती है फर्मी रेजोनेंस के कारण, 1530 और 1360, ठीक है, 1530 1360 सेंटीमीटर इनवर्स NO2 स्ट्रेचिंग। कौन सी स्ट्रेचिंग, NO2 स्ट्रेचिंग। ये भी लगभग इतने पर आएगी, ठीक है, NO2 स्ट्रेचिंग। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, लेकिन बेंजीन में यहाँ पर एक और NO2 ग्रुप लगा हुआ जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। और आपको पता है माइनस आई इफेक्ट जब लग जाता है तो IR स्पेक्ट्रा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका IR स्पेक्ट्रा हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको 1580 कर दीजिए 1530 की जगह, और इसका 1370 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बस हल्का सा इतना डिफरेंस है, जरूरी नहीं इनको याद करना, आप इनको याद रखिएगा, हल्का सा इसको बढ़ा के लिख दीजिएगा ड्यू टू NO2 माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एसिड क्लोराइड एंड एसिड फ्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और एसिड फ्लोराइड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O F, ठीक है। वही क्या है, एसिड क्लोराइड माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इसका CO स्ट्रेचिंग, यहां पर भी CO स्ट्रेचिंग है, CO स्ट्रेचिंग हाई अपर में जाएगी ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और लगभग इसकी आती है सबसे ज्यादा होती है, मैंने पहले पिछले वीडियो
इसको थोड़ा ज्यादा कर दो 18-70 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो माइनस आई फैक्टर शो ज्यादा करता है जबकि क्लोरीन थोड़ा कम करता है। और आपको पता है माइनस आई फैक्टर लग गया, इसका मतलब पीक थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो मैंने हल्का सा इंक्रीज कर दिया और इसको थोड़ा कम कर दिया। क्लियर होगी बात? ये अब नेक्स्ट क्या है, साइक्लोप्रोपेनॉन एंड साइक्लोब्यूटेनॉन। देखिए साइक्लोप्रोपेनॉन एंड साइक्लोब्यूटेनॉन, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एंगल स्ट्रेन का। पहली बात तो ये देखो ये सीओ स्ट्रेचिंग और ये भी सीओ स्ट्रेचिंग। सीओ स्ट्रेच हमारी मिलेगी यहाँ पर, इसकी भी सीओ स्ट्रेच मिलेगी। और ये क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड क्या है, कीटोन्स है। क्या है ये, कीटोन्स है, दोनों ही कीटोन्स है। और कीटोन की लगभग आती है 1700 से मानते हैं 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पर। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था एंगल स्ट्रेन अगर लग गया, ठीक है, और एंगल स्ट्रेन क्या होता है अच्छा समझा चुके वीडियो में पिछले में। एंगल स्ट्रेन छोटी रिंग वाला अगर रिंग है जिसमें छोटी रिंग है, ठीक है, तो उसका जो आईआर स्पेक्ट्रम वो अप हो जाएगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका थोड़ा ज्यादा बना देना, 1720 के आसपास बना देना, इसका 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेनॉन एंड साइक्लोब्यूटेनॉन में डिफरेंस हो गया। ये छोटी रिंग की वजह से इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, तो इसकी जो पीक है वो थोड़ी सी अपर हो गई और इसकी थोड़ी सी लोअर हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी दो कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि निम्न दो कंपाउंड के बीच में या दो कंपाउंड, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स, हम दो कंपाउंड के बीच में किस तरह से विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तो कोई भी दो कंपाउंड देंगे आपको और आपको आईआर स्पेक्ट्रम की पीक याद रखनी पड़ेगी। ये मैंने टेबल बना रखा है और कार्बोनिल ग्रुप की मैंने आपको स्क्रीनशॉट कहा था, स्क्रीनशॉट लेना मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, वो आप लर्न कर लेना, तो आराम से इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।